अमेरिका ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है और इधर ईरान उसके हथियारों को एक के बाद एक ध्वस्त करता जा रहा है। इसमें एक लूप है, आपको बताएंगे अभी। इनमें वो हाईटेक और एडवांस हथियार भी हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को बहुत गुमान था। ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन ईरान ने उन अमेरिकी हथियारों का क्या हाल कर दिया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के हैंडल IRIB यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग से ये 3 तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसमें यूएस फोर्स का $700 मिलियन का विमान तबाह नजर आया। इस अमेरिकी प्लेन का नाम है E-3 सेंट्री एवैक यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, खतरों से आगाह करने वाला वो एयरक्राफ्ट जिसे अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन ये ईरानी मिसाइल और ड्रोन का प्रहार झेल नहीं पाया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये खतरों से आगाह नहीं करता है, आगाह ही नहीं करता है, बल्कि ये आसमान में जब रहता है तो कई सारे एयरक्राफ्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके ये बताता है कि कहां हमला किया जाए, टारगेट कितना दूर है, या एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है कि नहीं, या मिसाइल कहां से आ रही है। ये सारी चीजें एवैक्स जब एयरबॉर्न होता है तो वो करता है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। 27 मार्च को हुए इस हमले में अमेरिकी वायुसेना का बेहद अहम E-3 सेंट्री एवैक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी कीमत $700 मिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 6000 करोड़ है। यह एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता हुआ एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तरह है, जो एक सर्विलांस विमान की तरह इसका इस्तेमाल आसमान से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे का पता लगाने के लिए होता है। एवैक्स शतरंज के उस मास्टर की तरह है जो पूरे युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें देखता है और फाइटर पायलट उसी आधार पर मिशन को अंजाम देते हैं। इस एयरक्राफ्ट को हुए नुकसान से पश्चिम एशिया में अमेरिका के एरियल ऑपरेशन की क्षमता को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना बहुत जरूरी है। जिस दिन ट्रंप ने सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं उनके ऊपर एक बहुत ही हल्का कमेंट पास किया, उसके बाद कहा जा रहा है, ऐसा ओपन सोर्स में कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें सऊदी की तरफ से लीक की गई ईरान को अमेरिका की असलियत दिखाने के लिए। खैर, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हमले से पहले इस बेस पर करीब 6 ऐसे विमान तैनात थे। ईरान का दावा है कि उसके हमले में हवा में ईंधन भरने वाले कई टैंकर विमान भी चपेट में आए। साथ ही 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। 1970 के दशक से सेवा में मौजूद ये सर्विलांस एयरक्राफ्ट कई बड़े सैन्य ऑपरेशंस में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला अचानक नहीं, बल्कि ईरान की सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। ये बेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी ऑपरेशंस का एक प्रमुख केंद्र है। ईरान के खिलाफ वर्तमान युद्ध में अमेरिकी वायुसेना बहुत हद तक इस एयरबेस पर निर्भर है, इसीलिए ये एक हाई वैल्यू टारगेट माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान से लोहा लेने के चक्कर में अमेरिका न केवल अपने आधुनिक हथियार गंवा रहा है, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति के साथ खजाने को भी नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, उसकी जो सुपर पावर की छवि है उसको धक्का लग रहा है। युद्ध में अब तक हेलफायर मिसाइलों से लैस 12 MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान गिरा चुका है। इन 12 ड्रोन की कीमत ही करीब 3400 करोड़ रुपए। कुवैत में 3 F-15 फाइटर जेट्स गिरे थे, एक की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए। इस हिसाब से उसे 2700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 6 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। ऐसे एक विमान की कॉस्ट करीब 370 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से उसे 2220 करोड़ का चूना लगा है। इस युद्ध में एक F-35 स्टेल्थ फाइटर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। ईरान का कहना था कि उसने हमला किया, लेकिन अमेरिका ने कहा तकनीकी खराबी थी। एक F-35 की लागत करीब 1200 करोड़ है और अब एक एवैक विमान जिसकी कीमत करीब 6600 करोड़ है। इस तरह 23 विमानों और ड्रोन के नष्ट होने से अमेरिका का अनुमानित नुकसान करीब 16,000 करोड़ को पार कर चुका है। जबकि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध की रेंज बढ़ती जा रही है। दुबई हो या कुवैत, जॉर्डन हो या सऊदी अरब, इराक हो या फिर बहरीन, 24 घंटे में ईरान ने अपनी विध्वंसक बमबारी से कई मुल्कों को दहला रखा है। जंग के 31वें दिन की वॉर रिपोर्ट। कुवैत में पीने के पानी का करीब 90% डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले से कुवैत में पीने के पानी पर संकट हो सकता है। इस हमले में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के भारतीय कर्मचारी की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि 27 मार्च को ईरान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला हुआ था, जिसका बदला उसने कुवैत से लिया है। यूएई में 24 घंटे में 16 मिसाइलें और 42 ड्रोन से अटैक किए गए।